भाई कैसे हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के बाबरकत प्यारे मीठे और बेऐब नाम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद आज शाम की सर्विस में। मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ सारे बच्चों से, जिसमें मेरे भी बच्चे हैं, प्लीज़ कम एंड सिट डाउन ऑन योर सीट्स। अब हम खुदावन की हजूरी में जाने लगे हैं, तो अब हम संजीदा होकर अगर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे तो हम अपना सारा ध्यान खुदावन की तरफ लगा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनों के लिए खुदावन ने अच्छे अच्छे काम किए इस हफ्ते में? दोनों हाथ खड़े कर लें। यू आर फ्री टू रियली एक्सप्रेस योरसेल्फ। अमेजिंग। तो यहाँ पे सब ईमानदार हैं। हमारे दिल में जो ईमान का बीज है वो हमारे लिए ये सारे काम खुदावन से करवाता है। अगर हम खुदावन में ईमान ना रखेंगे, उससे प्यार ना करेंगे, उसको सजदा नहीं करेंगे, तो ये सब बरकतें हमारी ज़िंदगी में नहीं होंगी। एंड आई एम सो श्योर कि आज शुक्रगुजारी के मज़बा पर आप सब के मुंह से बहुत सारी शुक्रगुजारियाँ हमें सुनने को मिलेंगी, जिसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदावन को जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज की सर्विस का उन्वान कुछ ऐसा है कि खुदावंद कमज़ोरों की, थके मांदों की मदद करता है। वो हम आगे चल के रीडिंग में सुनेंगे और कलाम में सुनेंगे। बट उसके लिए कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं। जैसे आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करने के लिए प्री रेक्विजिट होता है बीकॉम बैचलर्स करना। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो मिनिमम GCSE है, या कोई भी और चीज़ करने के लिए प्री रेक्विजिट होता है। तो वो प्री रेक्विजिट है हम खुदावंद के साथ एक हों। सिर्फ तब ही खुदावंद अपने परों से हम सबको छुपाता है। सिर्फ तब ही खुदावंद हमें अपने परों के नीचे ले लेता है, हमारी हर मुश्किल को आसान करता है, हमारी हर ख्वाहिश को ग्रांट करता है। तो प्रेज द लॉर्ड। हम उस अजीम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। इसी हवाले से मैं कुछ बाइबल वर्सेस पढ़ूंगी। यूहन्ना की 15 बाब उसकी 4 और 5 आयत में ऐसा लिखा है, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। क्या लिखा है? अगर डाली फल में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अब इसी तरह से वर्स 9 और 10 में लिखा है, जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो खुदावंद उसकी वैलिडेशन देता है, उसमें कायम रहने की एक वजह देता है। वो कहता है कि मैंने जैसे खुदावंद ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे ही मोहब्बत मैं तुमसे रखता हूँ। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही हैं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। कलाम कहता है, बाइबल कहती है कि खुदा हमारी खुशी पूरी करना चाहता है। तो आज खुदावन यहाँ मौजूद है। आइए हम अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाएं, हम उसके साथ एक हो जाएं, कलाम को सुने, अब दुनिया की सारी फिक्रों से आज़ाद हो जाएं और सिर्फ खुदावन को अपनी रूह सौंपें। आज के इस लम्हे में, इस वक्त में जब हम खुदावन की हजूरी में हैं। तो आइए हम अपनी सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथ खुदावन की तरफ उठाएं। कदूस कदूस रब्बुल फाज, आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, हम दिल की गहराई से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी है खुदावन। खुदावन तू हमें प्यार करता है खुदावंदा, तेरा प्यार बेलौस है खुदावंदा, उसकी कोई कीमत नहीं खुदावन। जो जैसा प्यार तू हमसे करता है खुदावन, हम तो कर भी नहीं सकते खुदावन। हम उस बेलौस मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसके वसीले से तूने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया खुदावंदा।
आसमान रोया था खुदावंद उस दिन जिस दिन यीशु मसीह ने हमारे लिए खून बहाया खुदावंद, हमारे गुनाह अपने सर पर ले लिए खुदावंद। हम उस सैक्रिफाइस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जीसस क्राइस्ट के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। हम तेरे हजूर आते हैं खुदावंदा। आज हम अपनी रूह को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अपने जहन को खुदावंदा तेरे पास लेकर आते हैं खुदावंद। हमें छू खुदावंद, आज जो तू कलाम हमें देना चाहता है खुदावंदा, वो फल लाए हमारी ज़िंदगी में खुदावंद। हम उसे सुने, रिसीव करें और बाहर जाकर उस पर अमल करने वाले हों खुदावंद। आज की सर्विस में हम सब के साथ हो, वर्शिप ग्रुप के साथ होना खुदावंदा, लीडर्स, प्रीचर्स और तमाम लोगों के साथ खुदावंद, जो आज हम सब मिलकर तेरी इबादत करते हैं, तो खुदावंद यह इबादत तेरे हजूर कबूल हो खुदावंद। तुझे हमारी आज का सैक्रिफाइस पसंद आए खुदावंद। हम सारे काम छोड़कर खुदावंद तेरे पास आते हैं खुदावंद। तुझे सजदा करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ही सजदे के लायक है खुदावंद। ऐ बाप, मैं आज की सारी सर्विस को, इन बच्चों को खुदावंदा, ये जो आज सीख कर जाते हैं खुदावंदा, हम जो आज सीख कर जाते हैं, उन सब चीज़ों को खुदावंद तेरे हाथों में रखती हूँ, तुझे सौंप देती हूँ, मांगती हूँ सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। आइए, वक्त हुआ जाता है हमारी वर्शिप का, तो ओवर टू सरवत बाजी who will lead us in a time of worship. Good evening. Very warm welcome in the service. अभी टाइम है कि हम खुदावंद अपने खुदा के सामने उसको सजदा करने जा रहे हैं, उसकी वर्शिप करने जा रहे हैं, क्योंकि वही वाहिद खुदा है जो इज्जत, तंजीद और प्रस्तिश के लायक है। मैं आपके सामने एक John chapter 4 verse 24, true worshippers worship God in spirit and truth. आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम भी ट्रू वर्शिपर की तरह उसको स्पिरिट से और ट्रूथ से उसकी वर्शिप करें, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। He is victorious. His victory is our victory. There is a victory in blood of Jesus Christ. जो फजाओं में भी है, जो हवाओं में भी है, उसका ब्लड जो हमें शिफा भी देता है, हमें हील भी करता है, हमें बुरे लोगों से भी बचाता है, हमें डेविल से भी बचाता है। तमाम जो लोग अगर हमारे खिलाफ शरारत करना चाहते हैं, तो उनसे भी वो हमें प्रोटेक्ट करता है। आइए आज शाम हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएं और उसका शुक्रिया अदा करें, इसके ब्लड के लिए शुक्रिया अदा करें जो उसने हमारे लिए सलीब पर बहाया और हमें ज़िंदगी दी और हमेशा की ज़िंदगी दी। आज की शाम हम जो गीत गाएंगे, पहला गीत वो है आई लश्करों की रात, अहद के संदूक, तू हज़ारों हज़ार में लौट गया। जिस तरह वो आया था उसी तरह वो दोबारा आने वाला है, लेकिन अब हमारा काम है कि हम उसको रिसीव करें, रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, ताकि जब वो आए तो हम तैयार हों, ना कि हम उन 10 कुंवारियों की तरह हमारी कुप्पी में तेल ना हो। हमारी कुप्पियों में तेल होना चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। इस परस्तिश के दौरान जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी बीमारियां हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डेविल के काम हैं, खुदा यीशु मसीह के ब्लड से उनको बाइंड कर सकते हैं। हम शैतान को बाज़ दफ़ा शैतान अटैक करता है डिफरेंट वे से, वो हमें इस्तेमाल करता है दूसरे लोगों के लिए, लेकिन जब हम में खुदावंद का होली स्पिरिट होता है तो वो हमें इन तमाम शरारतों से आगाह करता है। और उसका ब्लड जो है, जीसस का जो ब्लड है वो विक्टोरियस है, और वो हमें इन्फॉर्म करता है कि व्हाट्स इज गोइंग टू हैपन, और वो हमें राइट पाथ पे लेके जाता है। आइए आज हम उसकी सेकंड आमद के लिए इस गीत को गाएं और रूह और सच्चाई से गाएं, और अपना ध्यान और अपना लगान सारा उसकी तरफ लगाएं। आइए हम गीत गाते हैं, आई लश्करों के रब, अहद के संदूक,
तू हजारों हजार में लौट के आ।
आपका शुक्रिया अदा करते हैं। Thank you, Lord. खुदावंद के खुदा, Oh, hallelujah. और खुदावंद के खुदा आपकी मौजूदगी के लिए, खुदा आप अपने वादा के मुताबिक, और खुदा जो promises are true promises, आप हमारे दरमियान में मौजूद हैं। खुदा आप हमारी रूहों को छू रहे हैं। खुदा तेरे नाम को इज्जत जलाल मिले है। खुदा के खुदा, और खुदा तो हमें अपनी सेकंड आमद के लिए तैयार कर है। खुदा के खुदा, हम बहुत सारी रूहों को जीतने का वसीला बने हैं। खुदा हम बहुत सारी रूहों को आपके पास लाने का वसीला बने। सबसे बड़ी बात है खुदा, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कंट्री को आए खुदावन आपके पास लाने का वसीला बने। खुदा तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा, क्योंकि तू ही वाहिद खुदा है जो इज्जत और तमजीद के लायक है। खुदा सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यार खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनते। मैं आपके सामने एक आयत पढ़ूंगी, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। उसमें लिखा है, बट यू विल रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम्स अपॉन यू एंड यू विल बी माय विटनेस, telling people about everywhere in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and the ends of the earth. So जब खुदावंद का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है, so we are going to be witness of our Lord Jesus Christ for His second coming. ये जो लाइट है, हमने जहाँ पर डार्केस्ट एरिया, इस लाइट को लेके जाना है। मैंने आज एक टेस्टिमनी देखी, बहुत सारे लोग, बहुत रिवाइवल आ रहा है, बिकॉज नाउ दैट इज द टाइम इज कमिंग नियर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज कमिंग। मैंने देखा कि एक नौजवान जो हज कर रहा है, हज के दौरान उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, खुदा ने उसको छुआ और उसने इकरार किया कि खुदा यीशु मसीह ही इज़ द वे ऑफ लाइफ एंड ट्रूथ। No one else is the life and truth. Only Jesus Christ is the way of life and truth. आइए हम अपने आप को इन सब चीज़ों के लिए तैयार करें, और लोग जो अभी तक अंधेरे में हैं उनको रोशनी दिखाएं। खासकर अपनी फैमिलीज़ को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने बच्चों को दुआ करके खुदा यीशु मसीह के हाथ में उसके होली स्पिरिट के हवाले करें कि खुदा मेरे बच्चे की हिफाजत करना, हर तरह की परेशानियों, दुख तकलीफ़ों से, बुरे लोगों के मंसूबों से बचाना, गैर कौमों से बचाना जो अटैक कर रही हैं। आप अगर देखें तो यहाँ पे इस्लाम में एवरीवेयर वेयर यू गो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर्स, और जो हमारे बच्चों के लिए ठोकर का बायस बन रहे हैं। अपने बच्चे की ऐसी तरबियत करें कि वो जहाँ कहीं भी जाए वो ठोकर ना खाए, बल्कि फिर अब उसके बेटे को जलाल दे, उसकी ज़िंदगी से खुदा यीशु मसीह नज़र आए, यीशु नज़र आए, ताकि लोग उसको देख के, उस रोशनी को देख के उसको यीशु को कबूल करें। अभी हम एक गीत गाएंगे, इस इंग्लिश सॉन्ग आई सरेंडर ऑल। आइए अपने आप को उसके सरेंडर करें, अपनी जान माल हर चीज़ उसको सरेंडर करें, एंड ही विल ब्लेस यू। आई सरेंडर ऑल। Bless us, Lord, when we surrender, Lord. May your Holy Spirit touch us, anoint us, lead us, and guide us, Lord, in our lives. Thank you, Lord. I surrender all. I surrender all.
खुदावंद हम अपने आप को, जैसे हमने कहा कि आई सरेंडर ऑल, we all surrender ourselves into your hand, Lord. When we surrender ourselves into your hand, Lord, we bind all the devil work in our lives, Lord. Cleanse us, purify us, forgive our sins, Lord. So we can give you praise and worship because you are the one only holy and holiest, Lord. You're the Lord of Lords and King of Kings. We worship you, adore you, Lord. Thank you, thank you. Thank you for being with us, Lord. And thank you for looking after us, Lord. We give you thanks and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आप तशरीफ़ रख सकते हैं. थैंक यू म्यूज़िक ग्रुप. इट वाज ब्यूटीफुल टाइम ऑफ वर्शिप, वंडरफुल टाइम ऑफ वर्शिप. कितनों ने रूह को महसूस किया? प्रेज़ गॉड. क्योंकि यहाँ पे खुदावन का रूह मौजूद है. उसका रूह यहाँ पर हम सब पर नाज़िल होगा. सिर्फ हमें ईमान रखने की ज़रूरत है. तो साम 75 वर्स 2 और 3 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में हाजिर हूँ, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदा ही अजीम है और सब एलहुओं पर शाह अजीम है. तो ये वक्त हुआ है कि हम खुदावंद के हजूर अपनी शुक्रगुजारियों को लेकर आएँ. तो अगर आपके दिल में कोई शुक्रगुजारी है जिसके लिए आप यहाँ पर खुदावंद का शुक्र करना चाहते हैं, आप प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और यहाँ आ सकते हैं, या मैं आपके पास माइक ले आऊँगी. तो कोई शुक्रगुजारी? गुड इवनिंग एवरीवन. मैं खुदावंद की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के, मैंने और जावेद ने 25 साल पूरे किए हैं. और इन 25 सालों में आई कुड सी दैट सो मैनी हाइज़ एंड लोज़ जो कि हर एक की ज़िंदगी में आते हैं. लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि ही हैज़ बीन विद अस और हमें गाइड करता रहा, वो हेल्प करता रहा कि हम किस तरह से हमारी वीकनेसेस पे ओवरकम कर सकें और दोनों मिलके जो है वो अपने ख़ानदानों को भी साथ लेके चल सके, अपने बच्चों को भी साथ ले चल सके. खुदावंद का शुक्र है, शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए. अपने बच्चों के लिए खुदावंद ने हर तरह की ब्लेसिंग से नवाजा और उनकी ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए खुदा का शुक्र अदा करती हूँ. और एक और शुक्रगुजारी, लास्ट टाइम मैंने थैंक्स गिविंग दी थी जैसिका ने कि उसको अवार्ड मिला म्यूज़िक में. तो कल परसों उसके टीचर की कॉल आई जावेद को कि शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि जैसिका ने डिस्टिंक्शन लिया है म्यूज़िक में. तो उसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद उसको ग्रो कर रहा है. व्हाटएवर उसका पैशन है म्यूज़िक, तो उसमें खुदावंद उसको हेल्प और गाइड करता है. खुदावंद का शुक्र. खुदावंद का शुक्र करते हैं बाजी और भाई के लिए. ये बहुत ही प्यार करने वाले कपल हैं जो अपनी कलीसिया की बहुत ही दिल से और ईमानदारी से खिदमत करते हैं. खुदावंद ने उन्हें शादी के खूबसूरत 25 साल दिए, इतने खूबसूरत बच्चे दिए. हम उन सब बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं. और कोई शुक्रगुजारी? हाँ जी, सरवत बाजी आ जाए. गुड इवनिंग. खुदावन का शुक्र करते हैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट. खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसका प्यार जौन सा है एवरलास्टिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होता. और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसका जॉय और पीस हमेशा हमारे दिलों में भरा रहता है. मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ इस खूबसूरत महफ़िल के लिए जो खुदावन की तरफ से सजी होती है, जिसमें हम हर फ्राइडे आकर खुदावन को सिजदा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, अपने दिलों को खोलते हैं और उसके नाम से भर जाते हैं. सो सारा जलाल खुदावन मसीह यीशु के नाम को पहुँचे. मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे घराने के लिए. और मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि कल मेरी बर्थडे थी और आज कल भी मनाई और आज आप सबके साथ मिलकर हम मनाएंगे.
और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर मैं खुद से सोचती हूँ कि लिखने लगूँ तो शायद कलम और पेपर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी ब्लेसिंग मेरे लिए ख़त्म नहीं होगी और मेरे घराने के लिए। और मैं खुदावन का इस बात के लिए पहले शुक्र करती हूँ अपने हस्बैंड के लिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि खुदावन ने उसे दोबारा से ज़िंदगी दी और आज वो हमारे साथ हैं और खुदावन इसी तरह उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी बख्शे। जैसे कि जैनी ने बहुत अच्छी आयत को कोट किया शुरू में, इट्स माय फेवरेट चैप्टर, जॉन चैप्टर 15, कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, जो डाली मुझ में रहती है वो फल लाती है, और खुदावंद से जुदा होकर हम कुछ भी नहीं हैं। और जब हम खुदावंद में होते हैं तो वो हमारे दिलों की ख्वाहिशों को पूरा करता है जब हम उसमें मसरूर होते हैं। और वही एक मेरी काफ़ी सालों से ख्वाहिश थी और खुदावंद ने उसको पूरा किया, और आज मैं आपके साथ उस गवाही को शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये ख्वाहिश मेरी नहीं बल्कि मेरे वालिद की भी थी, जो कि उस टाइम पे पूरी ना हो सकी, लेकिन खुदावंद का एक वक्त है और वो अपने वक्त पे जब काम करता है तो वो बहुत खूबसूरत होता है। रिसेंटली मैंने अपना ले प्रीचिंग का कोर्स कंप्लीट किया एंड नाउ आई एम द रिकॉग्नाइज्ड प्रीचर। सो मैं इस बात के लिए बहुत खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं खुदावंद के कलाम को उसके लोगों तक लेके जा सकूं, उन तक पहुंचा सकूं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये काम बख्शा कि जाओ और मेरे नाम की मुनादी करो और मेरी पहचान कराओ। सो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उसने मुझे अपने लिए चुन लिया, और मेरी जो ये ज़िंदगी है ये खुदावंद ही के कामों के लिए है। और मैं इस बात को अब रियलाइज़ कर सकी, पर कभी खुदावंद के काम के लिए देर नहीं होती, तो इस बात के लिए हम खुदावंद के बहुत शुक्रगुजार हैं। और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ खुदा मुझे इस्तेमाल करे, जहाँ जहाँ वो मुझे लेकर जाए, वो जलाल पाए और वो बढ़े हमारी ज़िंदगी से, हमारे ख़ानदान से। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। सरवत ने काफ़ी सारी चीज़ें खुदावन के आगे रखी और खुदावन का शुक्र अदा किया। मैं शुक्र करता हूँ कि मेरी खुदा ने मुझे इतनी अच्छी और नेक बीवी दी। खुदावन का बहुत शुक्र है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ कि मुझे सेंट पॉल्स चर्च की सूरत में एक बहुत अच्छी फैमिली मिली, क्योंकि हमारे हर खुशी में, हमारे हर गम में हमें इस फैमिली की बहुत सपोर्ट होती है। और स्पेशली वो मेरे एक्सीडेंट के टाइम पे मैं नाम तो लेना चाहता हूँ उन लोगों के जिन्होंने मुझे इनिशियल सपोर्ट दी। मेरा ख्याल है मुझे कहना चाहिए कि वो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है वो। मैं सबसे पहले बाजी ताहिरा, जावेद भाई, नदीम भाई, सरवत बाजी, साइमन, आसिफ भाई, पिंकी बाजी, अजीम मेरा भाई जो सबसे पहले पहुंचा था, सरवत, एंड आई एम वेरी सॉरी कि अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन ये किसी की कोई बढ़ाई नहीं है, किसी की कोई बटरिंग नहीं है। खुदा ने मेरे दिल में डाला कि इनके लिए मैं खुदावन का शुक्र करूं कि एज़ फैमिली उन्होंने हमें सपोर्ट किया, उसके लिए तो हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि हम एक बहुत अच्छी फैमिली में हैं और हम इसमें ग्रो कर रहे हैं। थैंक यू। खुदावन का शुक्र करते हैं। बाजी और भाई की ज़िंदगी में खुदावन बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहा है। और बाजी, वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग योर प्रीचिंग समडे। yes, here. It's really exciting, and I'm sure कि you are feeling the happiness and the satisfaction. एंड खुदावन, मैं भाई की ज़िंदगी के लिए भी खुदावन का शुक्र करती हूँ कि वो भी बहुत ही बच्चों वाला दिल रखते हैं। जब खुदावन के आगे आते हैं वो बच्चों की तरह हर चीज़ बताते हैं, एंड ही इज़ सो इनोसेंट एट हार्ट, एंड आई प्रे एंड आई रियली होप दैट गॉड always grant you whatever you wish and always keep you on the straight path. तो खुदा उनका शुक्र करते हैं। अब मैं शमीम आंटी जी, मैं
खुदा आप सबके सलामती हो। खुदा का शुक्र करते हैं जिसने आपको संभाला, मुझे संभाला, और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये संडे की बात है जब मुझे नदीम लेने गया था, पिक करने गया था संडे को 10 o'clock। मैं सुबह भी जब उठी थी, मैंने क्योंकि संडे को मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, मैंने शावर वगैरह ले लिया। उसके बाद मैंने मॉर्निंग डिवोशन के लिए बैठी तो दुआ वगैरह कर ली, कलाम पढ़ लिया। तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट से पहले हमेशा थोड़ा सा फ्रूट खाती हूँ। तो जब मैं खा रही थी तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो 7:15 हुए गए थे तो मैं जाकर लेट गई। जब उठी तो 8:15 बज गए। मैंने को हो नाश्ता भी नहीं किया, तैयार भी होना है, जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत नाश्ता किया, तैयार हो गई। जब मैं चर्च आई तो क्योंकि वो अफ्रीकन लोगों की प्रेयर थी, मीटिंग थी, होली कम्युनियन भी थी, क्रिस्टनिंग भी होनी थी। तो ऐसे हुआ कि मैं उधर पीछे बैठती हूँ, हमेशा बैठी हुई थी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे घुटन घुटन फील कर रही थी। मैंने कहा पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने क्या किया, मैं बाहर चली गई, जाके वो बाहर का डोर खोल दिया। उस वक्त इधर टेस्टमनी हो रही थी इन लोगों की। तो मैंने कहा चल अभी तो होली कम्युनियन भी नहीं है, तो चलो बाहर जाके बैठती हूँ। डोर खोल के बैठ गई। तो जब बैठी तो थोड़ा अच्छा फील कर थी। मेरा या कहते हैं आंटी ठीक हो? मैंने कहा हाँ बेटा ठीक हूँ। फिर वो लिंडा मेरे पास पानी लेके आ गई। तो कहते हैं शमीम आर यू ओके? मैं कहा हाँ आई एम ओके। काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर जब उसके बाद होली कम्युनियन शुरू हो गई तो मैं भी अंदर आ गई। मैं बैठ गई तो स्टिल आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। मैंने ऐसे किया कि उस होली कम्युनियन जब शुरू हो गई तो मैंने नदीम को देखा कि नदीम जा रहा था इधर, जो दुआया ग्रुप है उसमें जा रहा था, उधर अकेले जा रहा था। मैंने जल्दी से मौका ढूंढा। मैंने कहा चल नदीम जा रहे, दुआ तो करवा लूँ। मैंने जल्दी से नदीम को मैंने स्टोरी सुबह सुनाई थी कि मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे नहीं, आई वॉज नॉट रियली, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने कहा खुदावंद बाप मेरी मदद कार में आए, तो आज क्या मुझे हो गया तेरे घर में। तो मैं नदीम के पास गई। तो मैं बताऊँ, मैं जब भी उर्दू में कोई मेरे लिए दुआ करता है मैं अच्छा फील करती हूँ और मुझे सही तरीके से समझ आती है जो भी आप समझ रहे हैं। तो नदीम से मैंने कहा, नदीम के पास अभी दूसरी लेडी नहीं आई थी क्योंकि मैंने देख रही थी विक्टोरिया ने या किसी ने आना था इनके साथ खड़े होने के लिए। तो नदीम से कहा, मैं कहा नदीम प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो। मैंने तुझे बताया था सुबह मेरे साथ क्या हुआ, तभी मैं ठीक नहीं फील कर रही। नदीम ने जब दुआ की, यू कुडंट बिलीव, मैं ऐसे ना जैसे इंस्टेंट होता है ना हीलिंग, ऐसे मेरे साथ हुई। मैं एकदम से ऐसे ठीक हो गई, बिल्कुल ऐसे ठीक हो गई। मैंने उसी वक्त खुदावंद का शुक्र किया। मैंने कहा खुदावंद बाप यस्सु नासरी तेरा शुक्र हो, खुदावंद बाप तूने मुझ पर रहम और करम किया। मैं सुबह से नहीं ठीक, अच्छा नहीं फील कर रही थी, ऐसे जैसे मर रही हूँ, गिर रही थी। और मैंने कहा चर्च तो मैंने जाना ही जाना है, चर्च के लिए तो मैं इतनी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ। मैंने कहा खुदावंद व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। मैंने कहा इतना अच्छा हमारा खुदावंद है। जैसे कलाम ज़बूर 107 में लिखा है, आई विल सेंड माई वर्ड एंड हील योर डिजीज़, यू आर द लॉर्ड ऑफ हीलर। खुदावंद अपना कलाम भेजता है, अपने अल्फाज भेजता है और हमें शफा देता है। मैं कहती हूँ ऐसे खादम के लिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। मुझे जब भी कोई प्रेयर की रिक्वेस्ट हो तो मैं हमेशा नदीम से कहती हूँ कि नदीम फ़लाँ चीज़ के लिए ज़रा दुआ में रखना, फ़लाँ चीज़ के लिए दुआ में रखना। मैं हमेशा उसको कहती हूँ जो दुआ में रखता है। और मुझे बाद में पूछता भी, कोई पूछे तो फिर मुझे बताता है हाँ भाई इसने दुआ में ये चीज़ रखी हुई है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करती हूँ, खुदावंद के खादम के लिए शुक्र करती हूँ जो हमारे लिए खुदावंद ने जो इतना अच्छा खादम जो हमारे लिए सर्व करता है, खुदावंद के नाम से हमें दुआएं हमारे लिए करता है। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद के नाम की तारीफ़ करती हूँ। यस्सु तेरा शुक्र हो, आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं आंटी जी की ज़िंदगी के लिए। वो हमेशा खुदावंद का शुक्र करती हैं, उनकी ज़िंदगी में छोटा हो या बड़ा काम। हम इस ईमान के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं जो खुदावंद ने उन्हें दिया। और कोई शुक्रगुजारी, कोई? जी भाई प्लीज़ आए। सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पहुँचे। प्रेज़ गॉड। मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि आई एम ट्रेनिंग टू बी अ मिनिस्टर। और इसके 2 हिस्से होते हैं, नदीम भाई बैठे हुए हैं। एक एकेडमिक हिस्सा होता है और एक प्लेसमेंट्स का हिस्सा होता है। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव फिनिश्ड माय एकेडमिक फॉर 3 years। आई विल बी ग्रेजुएट सून, जो कि नामुमकिन लगता था लेकिन खुदावंद ने कर दिया। और दूसरा जो प्लेसमेंट का है वो ज़्यादा मुश्किल है और
आपने दिल भाई को एक बात बोली थी कुछ वीक पहले कि जो उनकी रिपोर्ट्स होती हैं वो बड़ी क्रिटिकल होती हैं. सो आई वाज आई रियली गॉन इन दैट इशू कि जब आपको रिपोर्ट मिलती है वो कौन क्या लिख देता है, लेकिन खुदावन के फजल से वो दे आर गेटिंग इन शेप. सो खुदावन ने चाहा तो 1 साल में सब ठीक हो जाएगा. और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ. और एक छोटी सी और बात मैं करना चाहूँगा कि मैं जब इस मुल्क में आया था तो मैं 21 साल का था और मैं अपनी माँ को छोड़ के आया था. तो मैं इस मुल्क में आया, फिर मेरी मामा पाकिस्तान में रहती हैं. लेकिन पिछले 17 साल से एक औरत है जो मेरी माँ की तरह, और मैं बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूँ अपनी ज़िंदगी में. 2008 में मैं सरवत भाभी से मिला था. उस वक़्त ये मेरी बाजी थी और 2010 में ये मेरी भाभी बन गई. तो इन 17 सालों में जिस तरह ये अपने बेटे ऐबी से मोहब्बत करती हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये मुझसे भी मोहब्बत करती हैं. और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मोहब्बत का. खुदावंद आपको लंबी ज़िंदगी दे और अपने जलाल के इस्तेमाल करे. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. खुदावंद का शुक्र करते हैं अजीम भाई आपकी ज़िंदगी के लिए और वो सारे काम जो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कर रहा है और आपकी ज़िंदगी से लेना चाहता है. हम इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं. खुदावंद अपने लोगों को इस्तेमाल करता है अपने लिए. और कोई शुक्रगुजारी नहीं? ओके. अब मैं दरख्वास्त करूँगी नीलम आंटी से कि प्लीज़ आप आएँ और सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हजूर रखें. आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाए परवरदिगार के आगे झुकें, क्योंकि वो हमारा ज़िंदा खुदा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कादर मुतलिक, ज़मीन व आसमान के खालिक व मालिक, खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, रब्बुल फाज, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू ज़िंदा खुदा है. बाप आसमानी, तूने कहा कि अपना मुंह खोल तो उसे मैं भर दूंगा. खुदावंद तेरी आंखें चारों तरफ लगी रहती हैं और खुदावंद तू देखता है कौन तेरी प्रस्तिश करता है, कौन तुझे मुबारक कहता है, कौन तेरे आगे इल्तिजा करता है. खुदावंद तू कभी शर्मिंदा नहीं होने देता. खुदावंद जो रूह और सच्चाई से तेरे आगे झुकते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं. खुदावंद खुदा तेरा शुक्र हो यीशु नासरी. मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा इन तमाम गवाहियों के लिए. जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करती हूँ जावेद के लिए खुदावंद खुदा और उनकी मिसेस के लिए खुदावंद तायरा के लिए. बाप आसमानी, तूने उनको एक और नया साल खुदावंद ज़िंदगी बख्शा. खुदावंद खुदा इनको इसी तरह सलामती दे और खुदावंद खुदा इनको अपने साथ और ज़्यादा बढ़ने का फ़ज़ल अता कर. जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करती हूँ सरवत के लिए, अदील के लिए. खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करती हूँ अज़ीम के लिए. खुदावंद जो तेरे लोग हैं खुदावंद खुदा तेरे साथ वफ़ादारी से आगे बढ़ रहे हैं. खुदावंद इसको अपने जलाल के लिए खुदावंद और ज़्यादा इस्तेमाल कर जहाँ भी जाती हैं खुदावंद ये इनके कदमों को मुबारक करना खुदावंद. और तेरा रहम, तेरा फ़ज़ल हमेशा इनके साथ हो खुदावंद. इसी तरह बाजी शमीम के लिए दुआ करती हूँ खुदावंद खुदा. उनको हमेशा खुदावंद तू अपनी पनाह में रख खुदावंद. उनको सर से पाँव के तलवों तक तेरे खून में छुपाती हूँ खुदावंद खुदा. उनकी तूने हर तकलीफ़ में यीशु नासरी उनको उठा खड़ा करते हैं खुदावंद, और वो हमेशा सामने आके पुलपट पे तेरी गवाही देती हैं खुदावंद. इसी तरह और तमाम बहन भाई जो दिल में रखते हैं खुदावंद गवाहियाँ, और खुदावंद खुदा तो उन सब की दुआओं को कबूल कर यीशु, ताकि वो भी सामने आकर खुदावंद तेरे नाम को जलाल देने वाले हों. यीशु नासरी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ नदीम भाई के लिए, सरवत के लिए. खुदावंद इनको बड़ी बरकत दे खुदावंद खुदा. जिस तरह ये खुदावंद खुदा तेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा खुदावंद तेरे लोगों को खुदावंद लेके आए तेरे घर में. खुदावंद तमाम कन्वेंशन के प्रोग्राम को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ. जलाल के बादशाह, तू खुद वहाँ मौजूद होना. जितने प्रीचर आ रहे हैं, जितने लोग आए खुदावंद, सब बरकत लेके यहाँ से जाएं
खुदावन तमाम इंतज़ामात को तेरे हाथों में देती हूँ। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे मुकद्दस और जलाली नाम का वास्ता देके, आमीन। एक ख़ास दुआ करेंगे। 2 बेटियां हमारे दरमियान में हैं, दोनों प्रेग्नेंट हैं। मैं ख़ास करके जेसिका के लिए और जनीता के लिए दुआ करूंगा। दोनों बेटियां जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त सर्विस में हैं। लेट्स बोw डाउन हेड्स इन प्रेयर एंड दोनों बच्चों के लिए दुआ करें। नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए। खुदावंद तू मेहरबान खुदावंद है। खुदा पेट का फल तेरी तरफ से अजर है खुदा, और तू अपने बच्चों को प्यार करता है खुदावंद, औलाद जैसी नेमत अता करता है खुदा। मैं बेटी जेसिका के लिए, शराजर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा, और दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू इन दोनों बच्चों के साथ होना, इनको बरकत देना, इनको ब्लेस करना खुदा। इसी तरह खुदावंद मैं सोहेल के लिए और बेटी जनीता के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद इसी तरह इन दोनों बच्चों के साथ भी होना खुदा, और इनको तू बरकत देना खुदा। मैं तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद इस प्रेगनेंसी के सारे टाइम में खुदा, we don't know Lord when is the time for the delivery Lord, you know each and everything Lord। हम तेरे कलाम में पढ़ते हैं कि तू माँ के पेट से ही हमें जांचता है, पहचानता है खुदा। हम खुदावंद इन आने वाले दोनों बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए खुदावंद जो तू इनको अता करना चाहता है खुदावंद, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से मसा करते हैं खुदा, और इन बेटियों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद इस सारे वक्त में तू इनके साथ होना खुदावंद, और तू खुदावंद इनको ब्लेस करना। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज इस वक्त के लिए कि ये तेरे घर में आए हैं खुदावंद, कि ना सिर्फ ये खुद बरकत हासिल करें बल्कि खुदावंद जब ये तेरे कलाम की बातों को सुनते हैं, जब ये वर्शिप करते हैं खुदावंद, ये बच्चे खुदावंद जो इन मम्स की पेट में हैं खुदावंद, वो भी तेरी वर्शिप करते हैं, तेरी आवाज़ को, इस वर्शिप को सुनते हैं खुदावंद। हम खुदावंद इन बच्चों को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद इन दोनों मम्स के साथ होना और इन दोनों को बड़ी बरकत देना और सेफ डिलीवरी देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब वक्त हुआ जाता है हम खुदावंद के हुजूर अपनी मनाजातों को लेकर आएं। तो सबसे पहले जिनके पास अनस्पोकन रिक्वेस्ट हैं अपने हाथ को खड़ा कर सकते हैं। अनस्पोकन रिक्वेस्ट। अब जो कलीसियाई तौर पर चाहते हैं कि हम सब मिलकर दुआ करें तो आप अपनी रिक्वेस्ट पेश कर सकते हैं। किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? जी, कन्वेंशन के लिए हम दुआ करेंगे जो 9 अगस्त को है। दिस इज़ आवर 4th एशियन कन्वेंशन एंड खुदावंद बहुत ब्लेस करता है अपने लोगों को, जैसे पाकिस्तान में कन्वेंशन के ज़रिए इकट्ठा करता है, ऐसे ही दिस इज़ वन ऑफ द कन्वेंशंस इन लंदन इन इंग्लैंड जो हम करते हैं एवरी ईयर, एंड बहुत सारे लोग आते हैं, बरकत पाते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं इसके लिए भी और दुआ में भी रखेंगे। और कोई दुआ? जी बाजी, आंटी मैं आपके लिए माइक। हाँ जी, 31 को एक ऑपरेशन है मेरा, फिर मैंने 4 को भी एक है, 4 अगस्त को, और कुछ मुझे अपॉइंटमेंट्स भूल गई क्योंकि मैंने वैक्सम हॉस्पिटल भी जाना है, ऑप्टन हॉस्पिटल भी जाना है, तो प्लीज़ आप दुआ में रखें, खासकर 31 का जो ऑपरेशन है ना आंखों का, उसका रखें। मुझे कुछ अपॉइंटमेंट्स भूल गए, नदीम से पूछ लूँगी। आंटी शमीम के लिए दुआ करेंगे उनके अपकमिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए या आंख के ऑपरेशन के लिए 31 जुलाई के लिए ख़ास तौर पे। और कोई शुक्रगुजारी? जुलाई, जी जी। जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि ये मेरा लास्ट ईयर है प्लेसमेंट्स का, तो प्लीज़ मेरी ये जो जुलाई की प्लेसमेंट है मैनचेस्टर की, इसके लिए दुआ करेंगे अच्छी जा रही है और इसकी रिपोर्ट अच्छी आए। और अगला साल मैंने पूरा नॉर्थहैम्पटन में गुजारना है URC चर्च के अंदर, और रेवरेंड जेन के साथ मैंने काम करना है, तो खुदा करे कि मैं वो कर सकूं जो वो चाहता है और वहाँ पे भी मेरी रिपोर्ट अच्छी आए और मैं आगे जा सकूं। खुदा
खुदा उनके हजूर भाई को रखेंगे, इनकी ट्रेनिंग को। और कोई शुक्रगुजारी, आई मीन प्रेयर रिक्वेस्ट? के लिए जिन्होंने इंटरव्यू दिया हमें, यूनिका ने इंटरव्यू दिया है, अमन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूज़, तो इन सब चीज़ों को हम दुआ में याद रखेंगे। बिल्कुल, हम जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन सबको अपनी दुआ में याद रखेंगे। और कोई जो बीमार हैं, हम डेफिनेटली सब बीमारों को अपने हजूर, खुदा उनके हजूर रखेंगे। भाई रॉकी की डेथ हो गई है लास्ट वीक में, तो हम उनके सारे ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए दुआ करें जो किसी तरह की वेटिंग में हैं, बिकॉज समटाइम्स वेटिंग कैन फील दैट यू आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। आपको ऐसा लगता है यू आर डिस्कनेक्टेड, एंड when we are waiting, that is a perfect opportunity for the devil to seep in. वो हमारी ज़िंदगी में घुस सकता है, हमारे ईमान को हिला सकता है। तो हम जितने लोग हैं जिस भी चीज़ के लिए इंतज़ार करते हैं और खुदा उनके हजूर मुंतज़र हैं, उम्मीद लगा कर बैठे हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी, और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? एम आई मिसिंग एनीबडी? भाई फुप्पो के लिए दुआ करेंगे। स्टीव भाई, गुड्डू भाई और साइमन की फुप्पो की डेथ हुई है अचानक ही परसों पाकिस्तान में, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे। उनकी एक ही बेटी थी जिन्होंने बहुत ही दिल से उनकी खिदमत की थी अब तक, वो बहुत अपसेट हैं, तो उनकी बेटी और उनके हस्बैंड के लिए दुआ करेंगे और पूरे ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे। स्टीव और शेरल के लिए दुआ करेंगे, वो पाकिस्तान गए हैं, खुदा उनके शुक्र है कि वो पहुंच गए ठीक ठाक। सिस्टर मरियम और जॉन अंकल के लिए भी दुआ करेंगे, वो भी पाकिस्तान में हैं, खुदा उन्हें सलामती से फिर अपने ख़ानदानों में, अपनी फैमिली में लेकर आए। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? जी बिल्कुल बाजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 4th एशियन कन्वेंशन आ रही है, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगी आप अपनी फैमिली प्रेयर्स में इसको याद रखें। हमारे जितने स्पीकर्स आ रहे हैं उनको खुदा उनके हाथ में दें, ताकि वो जब यहाँ पे आएँ तो उसके पाक रूह से वो भरे हों, और जितने लोग यहाँ पे आएँ वो उससे अपना यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना निजात दहिंदा मान के जाएँ, और ये मानें कि ही इज़ कमिंग, ही इज़ सेकंड कमिंग, ही इज़ कमिंग सेकंड टाइम। और इसके साथ साथ तमाम फाइनेंशियल नीड्स को रखें, और जो लोग जितने जहाँ से हमारे कार पार्क, जहाँ से हमारे लोग गुजरें, वहाँ से खुदावंद उन रास्तों को हमवार करे, और हर तरह के शैतानी हमलों से, शैतानी सोचों से, शैतानी लोगों से हमें प्रोटेक्ट करे। और 9 o'clock ये स्टार्ट होगा। आप सबसे दरख्वास्त है आप अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, बिकॉज दिस एशियन कन्वेंशन वी आर अरेंजिंग ओनली फॉर यू गाइस, ओनली फॉर एशियन पीपल, सो वी नीड टू, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने लोग भी आ सकें उनको लेके आएँ। अगर आप किसी को जो क्रिश्चियन नहीं भी हैं, अगर आप उनको लेके आएँ तो खुदावंद का पाक रूह उनको छुएगा और उनको खुदावंद के पास वो आएंगे। तो इन चीज़ को, इस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, इसको आप अपनी दुआ में याद रखें। कन्वेंशन और उनके स्पीकर्स के लिए दुआ करेंगे। अगर और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो नाउ इज़ द टाइम। ओके, मैं रिक्वेस्ट करूँगी मार्क भाई से कि प्लीज़ आएँ और सारी अनस्पोकन और स्पोकन रिक्वेस्ट को खुदा उनके हजूर रखें। खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खुदावंदा इस मौके के लिए तूने बख्शा कि हम तेरे नाम को इज़्ज़त जलाल दे सकें। खुदाम शुक्र करते हैं खुदावंदा सारी बातों के लिए। खुदावंदा एक एक चीज़ के लिए तो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शी है। खुदावंदा खुदावंदा इस काबिल नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी तूने हमें हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखा है खुदावंदा, ताकि हम जहाँ भी जाएँ तेरे नाम को जलाल दे सकें। खुदा शुक्र करते हैं खुदावंदा दिन भर की सारी हिफाजत और निगरानी के लिए। खुदावंदा खुदावंदा इस सारी छोटी सी मंडली के लिए खुदावंदा जो तेरे नाम के लिए इकट्ठी हुई है खुदावंदा, उन एक एक जान को खुदावंदा तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावंदा
ए खुदावंदा ये सारी प्रेयर रिक्वेस्ट जो तेरे सामने पेश की गई हैं खुदावंदा, अनस्पोकन और सारी स्पोकन रिक्वेस्ट है खुदावंदा, ख़ास तौर पे खुदावंदा जो कन्वेंशन के लिए खुदावंदा, जो स्पीकर्स है खुदावंदा, जो दुनिया भर से दोनों आ रहे हैं खुदावंदा, इनके साथ है खुदावंदा। खुदावंदा जब ये वहाँ यहाँ पे आए खुदावंदा, हर किस्म की खुदावंदा परेशानी से खुदावंदा, हर शैतानी हमले से खुदावंद बचा के रख खुदावंदा, ताकि जितने भी लोग इस कन्वेंशन में आए खुदावंदा, यहाँ से खुदावंदा तेरे पाकरू से भर के जाएँ खुदावंदा, और तेरे नाम को जला देने वाले बन सकें खुदावंदा। इसके अलावा खुदावंदा जितनी भी रिक्वेस्ट है खुदावंदा तेरे आगे रखी गई हैं खुदावंदा, आंटी शमीम के लिए उनके सारे टेस्ट जो होने हैं खुदावंदा, जो ऑपरेशन होना है खुदावंदा, उसको तेरे हाथों में लेते हैं खुदावंदा, अपनी बंदी के साथ है खुदावंदा, और जो भी है खुदावंदा डॉक्टर्स को ऑपरेट कर रहे हैं खुदावंदा, और सारी चीज़ों को खुदावंदा तेरे आगे रखते हैं खुदावंदा। खुदावंदा इसके अलावा है खुदावंदा जो भी जितनी भी है खुदावंदा जाने तेरे नाम के वसीला से खुदावंदा तेरे आगे अपनी अपनी मनजात दुआएं मनजाता लेके आया खुदावंदा। खुदावंदा इन सब मनजातों को सुन खुदावंदा, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ मेरे नाम से मांगा जाएगा तुम्हें मिल जाएगा खुदावंदा, और हम इसी ईमान से खुदावंदा यहाँ से खुदावंदा लेके जाएंगे कि खुदावंदा तू हमारी बातों को सुनेगा और हमें खुदावंदा उसको कबूल करेगा हमारी दुआओं को खुदावंदा। तेरे जलाली का नाम लेके मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू मार्क भाई। आइए अपने कदमों पर खड़े हों और हम खुदावंद के हजूर एक सॉन्ग गाएंगे। इट्स अ न्यू सॉन्ग, आई थिंक आप लोगों को शायद आता भी हो, आपने सुना हो, तो प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिएगा। हेलो, ये सॉन्ग जो अभी हम गाने जा रहे हैं, ये सॉन्ग जो अभी हम गाने जा रहे हैं, ये हमने कन्वेंशन के लिए रेडी किया है। तो जब मैं इसको सुन रही थी, इस पे लिखा हुआ अनॉइंटेड सॉन्ग, और ये हमारे ये ब्लड ऑफ जीसस, ये है ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हमारे खुदा यीशु मसीह के ब्लड में कितनी ताकत है। और वो ना कि मैं एक टाइम तक मैं सोचती थी कि खुदा का ब्लड ओनली इज़राइल के अंदर ही है, लेकिन नहीं, उसका ब्लड हर जगह है, फ़िज़ाओं में भी है, लेकिन हमें पुकारने की ज़रूरत है कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसके ब्लड से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। वो हमें प्यूरिफाई करता है, हमें पाक और साफ़ करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ करता है, हमारी गुनाहों से हमें निजात देता है, और हमें वो बीमारियों से शिफा देता है। उसकी ताकत है, उससे पावर, देयर इज़ अ पावर इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो हम इसको दुआया सूरत में गाएंगे। तो अच्छा, सब हमारे साथ मिलके पहले इसको सीखें फिर गाएं, और आई थिंक यू विल बी Okay, can we have the words please? थोड़ा माइक प्लीज। यह है यसु तेरा लहू, यसु तेरा लहू इन फिज़ाओं में मौजूद है, तेरे लहू की हर बूंद वो कीमती इन हवाओं में मौजूद है। नेक्स्ट टाइम प्लीज, नेक्स्ट वर्स जोल। वो कुदरत अजीब है तेरी सलीब, वो जो ज़ख्मों से तेरे लहू का चश्मा बहा, उठा ले गया वो सारे गुनाह, तू वो बर्रा खुदा का सबके लिए जो मुआ। ये इसका कोर्स है, हम मिलके गाएंगे। जी साइमन, ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। चश्मा
जोर से ताहे से लाल कर, हमको बहाल कर। वो नाम जो कभी सुना ना, देखा आंखों ने, नया तू काम कर। तू अपने दौर में तारे जलाल कर, हमको बहाल कर। तू अपने दौर में तारे जलाल कर, हमको बहाल कर। कभी सुना ना देखा आंखों ने, नया तू काम कर। कभी सुना ना देखा आंखों ने, नया तू काम कर। हमें साथ कर, हमें साथ कर, हमें साथ कर, हमें साथ कर। अपने खूने की धारा से धोले तू सारे गुनाह। अपने खूने की धारा से धोले तू सारे गुनाह। नई जिंदगी हो फिर से रवा, नई जिंदगी हो फिर से रवा। खुदाइयों को जिंदा तो करते मेरे गुनाह। खुदाइयों को जिंदा तो करते मेरे गुनाह। तेरा लहू ये तू तेरा लहू इंतजारों में मौजूद है। तेरा लहू ये तू तेरा लहू इंतजारों में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद होती है, हवाओं में मौजूद है। तेरे लहू की हर बूंद होती है, हवाओं में मौजूद है। आसमानी से दुआओं में तुझे मसीह से फिर के खुदा, आसमान को खोल दे, बहाल हमको फिर से कर दे। सारी से दुआओं में तुझे बची खुदा, सारी से दुआओं में तुझे बची खुदा। आसमां को खोल दे, बहाल हमको फिर खुदा। आसमां को खोल दे, बहाल हमको फिर तू भर दे हमें रूह साथ से, तू भर दे रूह साथ से। तेरे दीदार में हो गए हम सारे गुनाह। तेरे दीदार में हो गए हम सारे गुनाह। अज्ञाती ज़मीन तेरा दिल पर, अज्ञाती ज़मीन तेरा दिल पर। अपने पाक हज़ूरी का बादल यहाँ बरसा, अपने पाक हज़ूरी का बादल यहाँ बरसा। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो। आइए थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन,
हम तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन, क्योंकि तू हमें वो रूह अता करता है खुदावन जो तेरी परस्तिश के लिए ज़रूरी होती है खुदावन वो रूह अता करता है खुदावन जो हमें तुझसे कनेक्ट कर देती है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं इस टाइम ऑफ वर्शिप के लिए खुदावन तूने हम में से एक एक को अपने साथ जोड़ दिया है खुदावन हम मांगते हैं खुदावन आज हम सबको अपनी बड़ी ख़ास बरकत दे, हमारे सारे रुके काम पूरे हों खुदावन, हमारी ज़िंदगियों में जो इंतज़ार हैं वो ख़त्म हों खुदावन, हमें खुशी से भर दे खुदावंदा, अपनी बरकतों से भर दे खुदावन, हमें अपनी आमद के लिए तैयार कर। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करती हूँ, आमीन। तशरीफ़ रखें। बाइबल में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। बहुत ही खूबसूरत आयत है। अब वक्त हुआ जाता है हमारी बाइबल रीडिंग का, तो मैं दावत देना चाहती हूँ सरवत बाजी से या अबी से। सरवत बाजी उर्दू में रीडिंग करेंगी और अबी इंग्लिश में। Isaiah 40:29-30. Today's reading is taken from Isaiah chapter 40, verses 29 to 31. He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. This is the word of the Lord. खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे ये साया नबी की किताब और उसका 40 चैप्टर और वर्सेस 29 से 31 तक। वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अजसरे नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानिंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। थैंक यू बाजी एंड अबी। अब मैं दावत देना चाहती हूँ अजीम भाई को कि प्लीज़ वो ज़रा आएँ और नदीम भाई के लिए हम दुआ करेंगे जो हम हमारे आगे इस कलाम को खोलेंगे और हमें समझ बूझ देंगे कि इसमें क्या लिखा गया। Heavenly Father, we come to you and say a word of thanks to you for this wonderful day. And like David, we are able to say, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. And it says, where two or three gathered in my name, there I am with them. And we can feel the presence of our Lord Jesus Christ among us. And it is always with us. We are thankful for this wonderful day. And we are grateful that we are able to hear the word of God from a man of God. खुदावंद बाप, हम शुक्रगुजार हैं नदीम भाई के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए और उनकी सारी मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद हम जानते हैं कि तूने उनको इधर के लिए चुना है और खुदावंद यहाँ की जितनी भी मिनिस्ट्री है खुदावंद, ख़ास तौर पर सेंट पॉल्स की, खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि वो उसको लीड करते हैं। खुदावंद तू अपने बंदा को इस्तेमाल कर और खुदावंद जितने हम यहाँ पर बैठे हैं खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम इस कलाम को सुनने वाले हों। खुदावंद हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल और खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम खुदावंद तेरी आवाज़ को सुन सकें। Heavenly Father, I do pray for all the youngsters sitting here, Lord, and we know that it was your divine plan that they will be here today. And we are thankful for their lives and their passion and their talents, Lord. खुदावंद हम चाहते हैं कि हम जिस भी ज़बान में बात करें खुदावंद तेरे लोग उसको समझ सकें। और इस वक्त खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद तेरे कलाम में से जो कुछ कहे खुदावंद यहाँ पर हर एक शख्स
खुदावंद उसको समझने वाला हो। खुदावंद आने वाले दिनों को तेरे हाथों में रखते हैं खुदावंद, इस सारी इबादत को तेरे हाथों में रखते हैं, और ख़ास तौर पर खुदावंद आने वाली कन्वेंशन को खुदावंद हम जानते हैं कि ये सब लोग दिल से खुदावंद उसकी तैयारी कर रहे हैं खुदावंद, और हम जानते हैं कि खुदावंद तेरा पाक रूह यहाँ पर मौजूद होगा और तू अपने लोगों को यहाँ पर लेके आएगा, और उस दिन भी जो कलाम पेश किया जाएगा, जो गीत गाए जाएंगे खुदावंद, वो तेरी तरफ से होंगे। एक बार फिर से खुदावंद हम सबको मसा कर और तैयार कर और अपने बंदा को बरकत दे और तौफीक दे कि जो कलाम तूने उसको दिया है खुदावंद वो हम तक पहुंचा सके। तेरे जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू अजीम। बच्चे जाएंगे अपनी क्लासेस के लिए, बड़े बच्चे जो हैं वो जाएंगे मीरब के साथ, और छोटे बच्चे जो हैं वो सिस्टर तायरा के साथ जाएंगे आज के सेशन के लिए। जब मैं कलाम के लिए दुआ करता हूं तो मैं ख़ास करके आज दुआ करूंगा सिस्टर सरवत के लिए, उनकी बर्थडे के लिए, और इसके साथ ही बाजी कहती आज हमारे दरमियान में नहीं है लेकिन आज उनकी भी बर्थडे है, तो उनकी ज़िंदगी के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। नहायत बज़ुर्ग खुदावंद, मैं अपने आप को एक बार फिर तेरे पाक और पवित्र हाथों में देता हूँ। तेरा शुक्रिया खुदावंद इस खूबसूरत वर्शिप के लिए खुदा, जब तू हमें अपने खुदावंद इस वर्शिप के ज़रिया से हमारे दिलों को, हमारे जहनों को, हमारी स्पिरिट को, हमारी रूह को खुदावंद तैयार करता है। खुदावंद हमारे कानों को खुदावंद तू सिंक्रोनाइज़ करता है, हमारे कानों को ट्यून करता है खुदावंद, कि हम अपने आप को तैयार करें खुदावंद तेरे कलाम को सुनने के लिए खुदावंद। तो मैं दुआ करता हूँ खुदावंद एक एक भाई, एक एक बहन के लिए खुदावंद, कि तू खुदावंद हमारे कानों को ट्यून कर खुदावंद, हमारे दिलों को ट्यून कर खुदावंद, कि जो कलाम आज तूने खुदावंद मेरे ज़रिया से अपने लोगों के साथ पेश करना है, शेयर करना है खुदावंद, वो भरपूर खुदावंद हम उसको सुन पाएँ खुदावंद और अपने साथ लेकर जाएँ। इसी तरह खुदावंद मैं इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास करके सिस्टर सरवत के लिए, इसी तरह खुदावंद भाई अदील के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। इन दोनों को बड़ी बरकत दे। ख़ास करके सिस्टर सरवत के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, अपनी बंदी को तू भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। ज़िंदगी के ये एक साल जो तूने उसको दिया है खुदावंद, उसकी जो भी ख्वाहिशात हों खुदावंद तू उनको पूरा करना खुदावंद। इसी तरह खुदावंद मैं बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद। दोनों की सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। जबकि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तू उन दोनों के साथ होना खुदावंद, उनको बरकत देना, उनको ब्लेस करना खुदावंद, उनकी हड्डियों में जान डालना खुदावंद, और खुदावंद तू अच्छी सेहत तंदुरुस्ती अता करना। ख़ास करके तेरी बंदी के लिए दुआ करते हैं, जब वो अपना एक और साल अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेट करती है खुदावंद, हम उसके लिए दुआ करते हैं खुदावंद के खूबसूरत ये एक साल उसके लिए ज़िंदगी का हो खुदावंद। और खुदावंद हर एक चीज़ जो तुझसे वो मांगती है खुदावंद तू उसके लिए मुहैया करना खुदावंद, उन दोनों के साथ होना, दोनों को बरकत देना। और इस वक्त ख़ास करके एक बार फिर हमारे साथ हो आज के कलाम के लिए, ताकि तेरे कलाम की बातों को सुने और समझें और सीखें और उस पर अमल करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बड़ा खूबसूरत सॉन्ग, थैंक यू टू जेनी एंड साइमन एंड द टीम। खूबसूरत सॉन्ग, मैं अभी तक उसके अंदर जो है ना वो फील कर रहा हूँ कि खुदा का स्पिरिट जो है वो किस तरीके से हमें छूता है। खुदावंद के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात जो है, वादे जो हैं वो हमारे लिए किए जाते हैं। और इसका 40 इज़ाया चैप्टर 40 और उसकी 29 और से 31 3 आयतें हैं, और लिखा हुआ है, वो थके हुओं को ज़ोर बख्शता है और नातवां की तवानाई को ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांद होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदा का इंतज़ार करने वाले असर नो ज़ोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानंद बाल और पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और क्या होगा, मान ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत एक हमारे लिए एक वो है आगाही है कि जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, जब हम फील करते हैं कि यार नहीं बुढ़े हो गए। मैं व्हेन आई वाज ब्रिंगिंग बाजी शमीम टुडे, तो यहाँ पे आके तो मैंने गाड़ी थोड़ी सी दरवाजे से दूर खड़ी की, तो बाजी कहते कितने गड्डी खड़ी कर रहे हैं।
तो मैंने जोक करके कहा जब हमारी डड़ी है ना बुढ़ी हो गई है. Sometime when we get weak, we get old, it's become difficult for us to walk longer या देर तक वॉक करना, गर्मी को बर्दाश्त करना, सर्दी को बर्दाश्त करना. सॉरी बाजी, एक दिन मेरे साथ भी यही होगा. पता नहीं आपने तो एक सोटी पकड़ी है, मुझे 2 सोटियाँ पकड़नी पड़े. आई डोंट नो व्हेन आई विल गेट ओल्ड मेरे साथ क्या होगा. लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो वो हमें ताकत बख्शता है. लेकिन जब हम ये कहेंगे कि मेरी बड़ी गल है जी, मेरी बड़ी ताकत है, खुदा जो है वो नापसंद करता है प्राउडनेस को. खुदा इस बात को नापसंद करता है कि जब हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैं कर लवांगा, मेरे को है सारा कुछ, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है. गॉड डोंट लाइक दोज थिंग. खुदा पता है आपकी ज़िंदगी में कब काम करता है? खुदा आपकी ज़िंदगी में उस वक्त काम करता है जब आप सरेंडर करते हैं. खुदा आपकी ज़िंदगी में उस वक्त काम करता है जब क्या कहते हैं नहीं हुण मेरे को नहीं हो सकता, आई कांट डू दैट. तो फिर वो क्या करता है? वो फिर आपको परों को नया करता है और फिर आपको उड़ाता है वो, और लोग आपको उड़ता हुआ देखते हैं कि वो किधर चला गया भाई, हवाओं में चला गया. खुदा जो है वो मदद करता है, वो हेल्प करता है, उस वक्त करता है जब हम खुदा को क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं. तो मेरा पहला पॉइंट जो है वो आज ये है कि खुदावंद कमज़ोरी को ताकत में बदलता है, लेकिन वो मगरूर को पसंद नहीं करता. हमारे पास बड़ी खूबसूरत जो हैं एग्ज़ाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर कि खुदा ने किस तरीके से अपने लोगों को चुना. कमज़ोर लोगों को. किसको चुना? कमज़ोर. ताकतवर लोगों को नहीं चुना. गिडियन की स्टोरी कितनी खूबसूरत स्टोरी है. 3000 लोगों से कितने लोग चुन लिए? 300 लोग चुन लिए. और कौन से लोग चुने? वो भी कमज़ोर. वो कहता है खुदा मेरे को तो नहीं हो सकता. खुदा ने कहा नहीं तू इंज कर, ऐ ना दे चुनो जेड़े थके लोग ने ना, जेड़े कमज़ोर लोग ने उन्होंने चुन लिया. उन 300 लोगों से खुदा ने उसको क्या कर दिया? खुदा ने उसको दे दी, क्या कर दिया? फतह दे दी. जाति जूलियत जो था बहुत ताकतवर इंसान था, बड़ा था. इफ़ यू कैन वॉच द वीडियो ऑन द नेटफ्लिक्स, डेविड उसका नाम है फिल्म का, उसको वॉच करें और उसमें आपको अंदाज़ा होगा कि जाति जूलियत क्यों डिफरेंट था. दैट वाज अ टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जीन्स. जो बड़े जिन टाइप के जो बड़े बड़े लोग थे, और उसके सामने वो छोटा सा एक शख्स जो है, आम आदमी जो है वो खड़ा है. तो वो उसको ये कहता है कि भी तू अपना सारा आर्मी का सामान पहन के, आर्मी की जो वर्दी है पहन के लड़ रहा है तलवार के साथ, नेज़े के साथ, लेकिन मैं खुदा का भरोसा मेरे साथ है. खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसको शिफा दे दी. एक ही पत्थर मारा उसने. जब हम खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं तो वो हमें ताकत देता है. एक और चीज़ भी, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मैं आजकल टेक्स्ट करता हूँ साउथ एशियन हेरिटेज के हवाले से. ये मंथ जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है. ये 7 कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन का हिस्सा के अंदर जो आती हैं, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल है. हमें बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ मिलती हैं जहाँ पे हमारे लोग बहुत से परसिक्यूट होते हैं, बहुत से लोगों के पास काबिलियत है, लोगों के पास टैलेंट है, लेकिन उनको क्या किया जाता है? उनको पीछे किया जाता है. लेकिन खुदा उनको भरपूर इस्तेमाल करता है. एक वक्त ऐसा आता है कि गवर्नमेंट खुद कहती है आए जी आप आके करें, हमारे पास इस चीज़ के लिए लोग नहीं हैं. एंड देन दे अप्रिशिएट देम, देन दे गिव देम वर्क वेयर एवर दे वांटेड टू डू द थिंग्स. हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए. लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करना है. जब हम खुदा के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमें ताकत बख्शता है. दूसरा पॉइंट जो है वो मेरा ये है कि हम सब एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी जिस्मानी ताकत, इंसानी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है. लेकिन
खुदा की कुदरत जो है वो कभी ना ख़त्म होने वाली कुदरत है। खुदावन जब आप काम नहीं भी करेंगे, जब आप नहीं भी चल सकेंगे, तो भी खुदा अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। ये हमेशा याद रखें इस बात के लिए। हमारी ये जो ताकत है ये हमारे लिए उस वक्त ही काम करामत है जब खुदा को हमने अपना आप दिया हुआ है। लेकिन ये जिस्मानी मायूसी, दबाव, परेशानी, तकलीफ़, फैमिली इश्यूज़ जब ये आपकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं तो वी फील कि यार ये क्या हो गया। मैं कोशिश करता हूँ हैंडल करने की, और जब हम इसको हैंडल करते हैं तो फिर क्या होता है, एक और नया इशू आ जाता है जी, डिप्रेशन हो गया, फ़लाँ इशू हो गया, फ़लाँ प्रॉब्लम हो गई है। बट व्हेन वी डोंट ट्राई टू हैंडल बाय आवर सेल्फ एंड वी ब्रिंग इट टू गॉड, खुदा ये परेशानी है। मेरे पास एक बहन आई, इंग्लिश लेडी फ्रॉम आवर चर्च। मेरा घर ये साथ ही है, द पीपल हु डोंट नो। तो मोस्टली कोई ना कोई हर वक्त नॉक होती रहती है, लोग आते हैं। इट वाज माय मंडे, इट वाज माय डे ऑफ, एंड 10 बजे मोस्टली मंडे वाले दिन मोस्टली लोगों को पता है कि मेरी डे ऑफ है। एक मेरी बहन है, वो मुझे मंडे को ज़रूर कॉल करती है, अदरवाइज़ और मुझे कोई नहीं कॉल करता। डोर पे नॉक हुआ, मैंने कहा यार कौन आ गया, एंड द लेडी वाज क्राइंग। उसका बेटा जो है ही जॉबलेस है, होमलेस है, और ही वाज 31 ईयर्स ओल्ड। गोरे का बेटा है, बेटी है, सॉरी बेटा है। और गोरों का बेटा अगर घर में रहता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि उनके बच्चे मोस्टली 18 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, घर से निकल जाते हैं। लेकिन ये 31 साल का उनका बेटा है जो होमलेस भी है और जॉबलेस भी है, नशा भी करता है और माँ को भी तंग करता है। बूढ़ी माँ जो है वो 65 ओवर है, एंड शी वाज क्राइंग कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या करूं। मैंने कहा भी मेरे पास 2 हल है। एक हल तो ये है कि आप कौंसल को कॉल करो, उसको बोलो इसका बंदोबस्त करें, और मैं अब इसको अपने पास नहीं रखना चाहती। बट शी इज़ मदर, शी वांटेड टू कीप हिम, शी वांटेड टू हेल्प हिम। मैंने कहा दूसरा हल भी है। कहती है दूसरा हल क्या है। मैंने कहा दूसरा हल है तू अपने लिए और उसके लिए प्रेयर कर, आस्क गॉड टू हेल्प यू। उस बेटे ने अपनी माँ को घर से निकाल के लॉक कर दिया, अब वो फिर रही है बाहर इधर उधर। बट व्हेन वी डिड द प्रेयर शी फेल्ट कंफर्टेड। व्हेन शी डिड द प्रेयर उसके बेटे ने उसको कॉल किया, वेयर आर यू, एंड शी से आई एम सिटिंग नेक्स्ट डोर टू द चर्च, आई एम प्रेइंग विद पास्टर। उसका बेटा आया, उसको साथ लेके गया, एंड आई से सी हाउ गॉड वेरी easily resolve the issues। जब हम चीज़ों को खुद अपनी ताकत से, अपनी जहानत से या अपनी अक्लमंदी से कोशिश करते हैं हल करने की, तो फिर क्या होता है, इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, क्योंकि हम खुद उसको हल करने की कोशिश करते हैं। हम खुदा से गाइडेंस नहीं लेते, हम खुदा को नहीं कहते कि उसको हल कर। और वो क्या हुआ, शी गॉन होम हैप्पीली। एक औरत थी, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, उसका 12 साल से खून जारी था, बड़े तबीब कर लिए, बड़ा कुछ कर लिया, एंड व्हाट शी डिड, शी जस्ट टच्ड। खुदावंद यीशु मसीह को छुआ उसने, 1 सेकंड के अंदर सब गया। हम भूल जाते हैं, परेशानी होनी है, हल्की जी दर्द पै जाए ना तो 999 को कॉल कर देते हैं। कोई परेशानी हो जाए तो 999 कॉल कर देते हैं। बट हु कैन कम अर्लियर और मे बी बिफोर 999, बिफोर योर एम्बुलेंस अराइव देयर, ही कैन हील, ही कैन डू एनीथिंग। हम खुदा के पास नहीं जाते। हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो हम किसी अजीज़ दोस्त के पास चले जाते हैं, यार परेशानी हो गई है, डायरेक्ट डेबिट जाना है तो प्लीज़ का कुछ कर दे। बट वी डोंट प्रे टू गॉड कि खुदा तू मेरा प्रोवाइडर है, तू मेरा जिम्मेदार है। लास्ट वीक में हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं, मेरे घर पे हर रोज एवरी मंडे को बाइबल स्टडी होती है 7 बजे से 9 बजे तक। तो जो हमारा थीम था वो ये था कि गॉड इज़ आवर एम्प्लॉयर।
आपका एम्प्लॉयर क्या है, आपसे काम लेता है और आपको पे करता है, ठीक है ना। जब गॉड आपका एम्प्लॉयर है तो फिर तो किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो है शहंशाह है इस जहां का, खालिक और मालिक, देने वाला वो है। तो हम परेशान हो जाते हैं, यार बिजली का बिल जाना है तो की करिए, किहड़े भरा नूं किहड़ी भैन नूं फोन करिए तो काम हो जाए। बट व्हेन वी कॉल हिम, वो ऐसे करता है। मज़े की बात बताता हूँ। पादरी साहब पाकिस्तान से आए हुए थे एंड ही वाज विजिटिंग मी। उन्होंने एक किताब लिखी थी, तो वो किताब अपने साथ लेके आए। तो जब वो मेरे घर पे आए, मैंने कप ऑफ टी उनके लिए बनाया एंड व्हेन ही वाज लीविंग मैंने अपने पॉकेट के अंदर हाथ डाला तो उसमें 50 पाउंड का एक नोट था। मैंने उसको लिफाफे में डाल के पादरी साहब को दे दिया एंड दैट वाज द ओनली 50 पाउंड इन माई ऑन दैट डे इन माई पॉकेट, या मेरा वो लास्ट 50 का नोट था। एंड यू बिलीव इन द इवनिंग व्हेन आई विजिटिंग समवन, खुदा ने मुझे 100 पाउंड दिए। जब हम खुदा के ऊपर इंसार करते हैं, इंसार समझते हैं, डिपेंड करते हैं, हम लोगों पे नहीं या अपने आप पे डिपेंड नहीं, जब खुदा पे डिपेंड करते हैं ना, तो फिर आपकी सारी ज़रूरतों को, हर एक चीज़ को, जो आप सोचेंगे भी नहीं ना, वो खुदा आपके लिए कर देगा। सो टुडे मैसेज इज़ दैट डिपेंड ऑन गॉड। खुदा के ऊपर भरोसा रखें। मेरा आखिरी पॉइंट जो है वो है खुदा पर उम्मीद रखें। होप इन द लॉर्ड, क्योंकि खुदा जो है वो हमारी उम्मीद को जो है वो बहाल करता है। खुदा हमारी उम्मीद को तोड़ता नहीं है। मे बी आई हैव अ ट्रस्ट, आई हैव अ होप इन साइमन ऑलवेज वेरी नाइस, जैनी ऑलवेज वंडरफुल ब्रदर एंड सिस्टर। बच्चे भी मैं इनको बोलता हूँ, भाई बहन भी बोलता हूँ, बहुत प्यार करते हैं मेरे साथ। आई ट्रस्ट कि मैं इसको जो बोलूँगा वो ज़रूर करेगा, ठीक है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर यू वांटेड टू गो टू अमेरिका, बिफोर दैट 2 साल पहले वी हैड द सेम कन्वेंशन टाइम एंड साइमन्स डैड वाज नॉट वेल एंड दे वर प्लानिंग टू गो टू अमेरिका। तो मैं इनके घर गया, मैं कहा भाई आप अमेरिका जाएंगे लेकिन कन्वेंशन के बाद। एंड इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम कि हाउ टू डिसाइड एंड देन साइमन एंड जैनी डिसाइडेड कि नहीं, हमने ये खुदा का काम करना है एंड वी स्टे। लेकिन बट आई वांटेड टू से कि एक वक्त ऐसा आता है कि आई एम फीलिंग, आई हैव अ होप, 110% होप कि जैनी एंड साइमन मुझे इनकार नहीं करेंगे, बट दे गॉट स्टक इन समथिंग, और वो मुझे कह देते हैं कि नहीं नदीम भाई ये नहीं हो सकता। 110% आपको किसी के ऊपर होप है और वो आपके लिए नहीं कर पा रहा, बट आप खुदा पर जब उम्मीद रखते हैं ना, ही नेवर से नो टू यू, कभी भी नहीं। खुदा जो है वो हमारी उम्मीद है। और खुदा के कलाम में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो उकाबों की तरह, उकाबों की मानंद जो है बाल और पर से हमें क्या करता है, वो उड़ा देता है, एक नई ज़िंदगी देता है, एक नई ताजगी देता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। व्हाट वी हैव टू डू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अपनी ज़िंदगियों के अंदर वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्फ। अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं बल्कि खुदा पर भरोसा करना है। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। हम एक गीत गाएंगे और उसके दौरान में जो है वो हदिया उठाया जाएगा। आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और गीत के दौरान में हदिया लिया जाएगा। इसकी पहली 2 वर्ष
first two verses. देखो देखो कोई आ रहा, ऐसा जलवा मसीह आ रहा। देखो देखो कोई आ रहा, ऐसा जलवा मसीह आ रहा। आगे अपनी उठा कर दोगे, ऐसी शान से मसीह आ रहा। आगे अपनी उठा कर दोगे, ऐसी शान से मसीह आ रहा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। बाजे बजते हैं धूप गाते हैं, बाजे बजते हैं धूप गाते हैं। क्योंकि दुल्हा चला रहा है, क्योंकि दुल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आंखें अपनी उठा कर दोगे, कैसी शान से मसीह आ रहा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहनेगा दुल्हा का सेरा। अब नहीं है वो कांटों का सेरा, वो तो पहनेगा दुल्हा का सेरा। जिंदगी के बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिंदगी के बदन कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेने दुल्हा रहा, जिसको लेने दुल्हा रहा। देखो देखो कोई आ रहा, कैसा जलवा मसीह आ रहा। आगे अपनी उठा कर दोगे, कैसी शान से मसीह आ रहा। आइए हम दुआ करें। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे ही पवित्र नाम को जलाल खुदावंद। इन हदिया जात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, जो तेरे बच्चों ने खुदावंद तेरे सामने पेश किए हैं खुदावंद। खुदा तेरा शुक्रिया खुदावंद उन तमाम ब्लेसिंग का जो तूने इनको अता की है, और दुआ करते हैं खुदावंद खुदा तू मल्टीप्लाई करना खुदावंद जो तेरे घर में देते हैं खुदावंद, और इस हदिया को खुदावंद इस गिरजाघर के लिए भरपूर इस्तेमाल करना। इसी तरह खुदावंद एक बार फिर तमाम बीमारों के लिए तेरी तंदुरुस्ती को मांगते हैं खुदावंद, तेरे पाक रूह की अनॉइंटिंग को मांगते हैं खुदावंद। ब्लेस कर खुदावंद और भरपूर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। आज जो तेरे कलाम से सीखा है खुदावंद कि हम तुझ पर डिपेंड करें, अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ज़ात पर खुदावंद, या किसी और पर नहीं बल्कि खुदावंद तुझ पर डिपेंड करें खुदावंद, ताकि भरपूर हमारी ज़िंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद। अपनी कन्वेंशन के लिए, अपने स्पीकर्स के लिए, वर्शिप टीम के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं खुदावंद, पूरी टीम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। सबको बरकत देना, अपने लोगों को लेके आना खुदावंद, कि खुदावंद अपने आप को तेरी दूसरी आमद के लिए तैयार करें खुदावंद। आज हमारा इस शाम में आना, मिलना, बैठना, दुआ करना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मैं भाई अदील के लिए, सिस्टर सरवत के लिए, एबी के लिए, अजीम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद कि तूने आज उनको इस्तेमाल किया खुदावंद। आज वो इस शाम के होस्ट हैं खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक उजलाली कौम में सर्व करें खुदावंद। हम दुआ करते हैं अदील के लिए और सरवत के लिए खुदावंद कि तू उनको भरपूर बरकत देना खुदावंद। उनके घर के किचन के लिए दुआ करते हैं, हमेशा भरा रहे, तेरे लोग जब वहाँ पर जाएँ सेर हों खुदावंद, वहाँ पर मटके से आटा और कुप्पी से तेल कभी ख़त्म ना हो खुदावंद। हर एक चीज़ की फरमानी और ब्लेसिंग हो खुदावंद।
हमारे जो आज नए बहन भाई आए हैं खुदावंद, हम उन सब के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, उनको तेरे नाम से वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद खुदा कि तू उनको बड़ी बरकत देना, उन्होंने भरपूर बरकत हासिल की होगी खुदावंद खुदा। खुदावंद जहाँ भी ये रहते हैं, इनके चर्चेज़ के लिए, इनकी खुदावंद तमाम कलीसिया के लिए हम तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं। एक बार फिर तेरा शुक्रिया आज की शाम के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा दे रही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ जाएं, जस्ट क्विक नोटिस, और फिर हम सीधा जाएंगे हॉल में, क्योंकि वहाँ पे हमने केक काटना है सिस्टर सरवत का। 4th एशियन कन्वेंशन 9 अगस्त को है। 2 स्पीकर आ रहे हैं, एक स्पीकर जो हैं रेवरेंड कैनन फलक शेर जो मैनचेस्टर से आ रहे हैं, और दूसरे जो हैं वेरी रेवरेंड सर्वर एरिक जो हैं वो हॉलैंड से आ रहे हैं। अपनी दुआओं में खादमों को याद करें, अपने आप को कलाम के लिए तैयार करें, अपने आप को तैयार करें कि वो आपको कलाम के वसीला से, दुआ के वसीला से ब्लेस करने आ रहे हैं। दुआ में याद रखें। और इसके साथ ही अगर आपको ये लीफलेट चाहिए अपने बहन भाइयों को, दोस्तों को, अजीज़ों को देने के लिए, तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ ये। और इसके साथ ही आप दुआ में रखें। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। आई होप कि खुदावंद जो है इस दुआ को ज़रूर सुन रहा है और सुनेगा, जवाब देगा। पास्टर सैमी हंस जो हैं उनको इंडिया से हमने दावत दी है कि वो आएँ और हमारी वर्शिप का हिस्सा बने इस कन्वेंशन के दौरान में। तो प्लीज़ दुआ में याद रखें कि ये भी आएँ, तो हमारी जो वर्शिप जो है, हमारा जो कन्वेंशन है वो और दुबाला हो जाएगी। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इसके अलावा अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए हो इसके हवाले से तो ज़रूर मुझसे बात करें। अगर आप कोई डोनेशन देना चाहते हैं सो प्लीज़ स्पीक टू मी अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच। हम यहाँ पे नहीं ठहरेंगे, सीधा हॉल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिस्टर सरवत का केक काटना है हमने। गॉड ब्लेस यू ऑल।